लाल घाटी के दानव। जादूगर संतारा ने पूछा। क्या तुम्हें अच्छी तरह मालूम है कि दानव राक्षसों के राजा सेमन के हाथों ही मारा जाएगा? उस अदृश्य आवाज ने कहा। हाँ, ये सच है। जादूगर संतारा ने पूछा। क्या कोई और तरीका है जिससे लाल घाटी के दानव की मृत्यु हो सके? उस अदृश्य आवाज ने कहा। उस दानव की मृत्यु साल्क राज के तिलस्म में रखे तिलस्मी भाले से ही होगी। जादूगर संतारा ने कहा। मैं उस तिलस्मी भाले को प्राप्त करूंगा। उस अदृश्य आवाज ने कहा। ये इतना आसान काम नहीं है कि तुम उस तिलस्मी भाले को प्राप्त कर सको। उस भाले को राक्षसों का राजा सेमन ही प्राप्त कर पाएगा, क्योंकि उस तिलस्म में प्रवेश करते ही तुम उस तिलस्म को तोड़ नहीं पाओगे, बल्कि उस तिलस्म में तुम हमेशा के लिए कैद हो जाओगे। जादूगर संतारा ने पूछा। वह तिलस्म है कहाँ? मैं साल्क राज में जाऊंगा। उस अदृश्य आवाज ने कहा। साल्क राज में राजाओं का एक शाही कब्रिस्तान है, जिसमें साल्क राज के राजाओं का मरने के बाद दफन किया जाता है। वहीं पर बीच वाली कब्र के ऊपर रखी सील को हटाने पर तुम्हें उस कब्र में एक रास्ता दिखाई देगा। उस रास्ते में तुम जैसे ही प्रवेश करोगे, तुम एक बड़े भयानक तिलस्म में कैद हो जाओगे। जादूगर संतारा ने कहा। अगर हम उस तिलस्म में कैद हो जाएंगे तो राक्षसों का राजा सेमन भी तो उस तिलस्म में कैद हो जाएगा। उस अदृश्य आवाज ने कहा। नहीं, राक्षसों का राजा वह तिलस्म भाला प्राप्त कर लेगा और लाल घाटी के दानों का अंत भी कर देगा। जादूगर संतारा ने कहा। अगर राक्षसों का राजा सेमन वह तिलस्मी भाला प्राप्त कर सकता है तो मैं क्यों नहीं प्राप्त कर सकता हूँ? उस अदृश्य आवाज ने कहा। तो कोशिश करके देख लो। जादूगर संतारा ने कहा। हाँ, मैं वह तिलस्मी भाला प्राप्त कर लूँगा, क्योंकि मैं एक बहुत बड़ा जादूगर हूँ। मेरा नाम जादूगर संतारा है। इस बार उस अदृश्य आवाज ने कुछ नहीं कहा। जादूगर संतारा ने एक क्षण कुछ सोचा, फिर वह वापस अपने घर की तरफ लौटा गया। अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का घंटा दबा दें, ताकि आने वाला नए वीडियो आप तक पहुंच सके।